पीटीआई के ऊपर एक्सपेक्टेड पाबंदी, एडहॉक जजेस की तैनाती, लेटेस्ट करंट सिचुएशन क्या है, पीटीआई क्या कह रही है, पीएमएलएन क्या कह रही है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है, बाहर का मीडिया क्या कह रहा है और अपना मीडिया क्या कह रहा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो जैसे होता है ना, औरों का, अमीरों का मीडिया और अपना मीडिया, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। जब मैंने एक अभी रिसेंट स्टेटमेंट सुना, आगे चल के आपको बताता हूँ। एनीवेज, पीटीआई ने तो मज़ाहमत का ऐलान किया है एक्सपेक्टेड पाबंदी के हवाले से, और एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले के ऊपर भी उनकी ऑब्वियसली पाबंदी के हवाले से तो उन्होंने करनी है मुज़ाहमत, और जिस हद तक हो सकता है उनके सारे लोग भी लगे हुए हैं और वो इसको इस तरह से कंसीडर कर रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं कर पाएगी। उसकी 2-3 रीज़न्स है, आगे चल के वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल उन्होंने हर सतह पर मुज़ाहमत का ऐलान किया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो इनके ये तमाम के तमाम अरकान बरकरार रह सकते हैं। इन केस पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगती है तो जो भी पीटीआई का रुकन होगा वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अभी तक तो ये लोग पीटीआई में शामिल नहीं हो सके एट द मोमेंट, अभी वो प्रोसेस जारी है एज़ पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन। लेकिन जो पीएमएलएन के हामी सहाफ़ी हैं वो ये बताते हैं कि एक ऐसी जमात जिसके हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा चुका हो कि जनाब इसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, तो इलेक्शन कमीशन उसको सीटें क्यों देगा? इलेक्शन कमीशन दे ना दे, क्यों देगा, ये बात की बात है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है देने का, तो इसलिए इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को। बहरहाल आगे चल के देखेंगे पीएमएलएन के अंदर क्या सोच है वो आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया ना कि पाबंदी लगाने जा रहे हैं, हमने पाबंदी का फैसला किया। वो ऐलान उन्होंने ऐसे किया जैसे अभी कैबिनेट ने अप्रूव करना है और पाबंदी लग जानी है। हालांकि उनको भी पता है कि ये उनके इख्तियार में नहीं है, बराह रास्त उनके इख्तियार में नहीं है। वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कैबिनेट से मंजूरी ले सकते हैं रेफरेंस मूव करने की, फिर इसमें आगे स्टेक होल्डर आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा एक जो सबसे अहम बात है वो ये कि इस फैसले के बाद पीएमएलएन जैसे तस्लीम कर चुकी है या वो अंडरस्टैंड कर चुकी है कि वो इमरान खान से नहीं जीत सकते, वो पीटीआई से नहीं जीत सकते, नहीं हरा सकते। ये पिछले 2 सालों में उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। आखिर पे आखिरी ऑप्शन है ना पाबंदी का, इससे लेस तो जो हो सकता था, इमरान खान को जेल में डालना, मुकदमात करना, इवन वो मुकदमात जिनमें उम्र कैद या सजाए मौत तक की दफात थी, वो भी करके देख लिया। लेकिन जब पता चला कि लीगल फ्रंट पर, सियासी फ्रंट पर हर तरफ नाकामी हो रही है, देन ये डिसाइड किया गया। और इसका वाज़ेह मतलब ये है, ये पॉलिटिकल डिफीट एक्सेप्ट की गई है कि हम इमरान खान से और पीटीआई से नहीं जीत सकते। अगर जीत सकते होते, अगर इतनी विल होती या इतना कॉन्फिडेंस होता, तो फिर ये इकदाम इसकी तरफ इंतहाई इकदाम की तरफ ना जाते। एनीवेज, उनके लीगल एडवाइज़र जो भी उनको एडवाइस कर रहे हैं उसके ऊपर अभी वो कह रहे हैं कि मुशावरत जारी रहेगी। अब आ जाइए पीपल्स पार्टी की तरफ। पीपल्स पार्टी का मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ कि उनके हल्के फुल्के बयानात आ रहे हैं तर्जुमान की तरफ से, या कभी 2-3 लोग जो सीनियर्स हैं उनकी तरफ से भी हल्की फुल्की मौसीकी लगी है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन साथ ही अगले लम्हे कहते हैं कि पीटीआई इस नहज पर पहुँचने की खुद जिम्मेदार है और वो बदकिस्मती से उसने इंतशार की सियासत की एंड दिस एंड दैट। पीटीआई को कॉर्नर करके इस नहज तक पहुंचाने के लिए जो कुछ हुआ उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आपने इस तरह उनको दबाने की कोशिश की कि वो इतना बाहर की तरफ निकले हैं कि फिर आपसे अब संभाले नहीं जा रहे। तो अब मुझे अगर कोई बिलावल साहब भी कहीं से बयान दे देना कि जनाब हम पीटीआई की पाबंदी के हक़ में नहीं हैं, तो मैं शायद मुश्किल से यकीन करूं, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन जो है वो आसिफ जरदारी का होगा। और आसिफ जरदारी इस वक्त खामोश हैं और ऐवान सदर में उनसे गाहे बगाहे अहम मुलाकातें होती रहती हैं और कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं। जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी के और बहुत सारे लोगों को पता होंगी। तो अपने तौर पर इनफरादी राय तो आती रहती है, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन जो है वो डेफिनेटली आसिफ जरदारी का होगा। लेकिन इसमें एक मेजर एलिमेंट सोचने का ये है कि अगर आसिफ जरदारी या पीपल्स पार्टी भी पीटीआई को बैन करने की तरफ जाते हैं या इसके हक में जाते हैं, दैट मीन्स कि वो अपनी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम कर लेंगे या ख़त्म कर लेंगे। फिर वो सिर्फ पीएमएलएन के मोहताज ही हो जाएंगे एक तरह से हुकूमत चलाने के लिए। वो फिर पीएमएलएन को ब्लैकमेल नहीं कर सकेंगे। उनकी बार्गेनिंग पावर तो भी इसलिए है ना कि अगर पीएमएलएन की हुकूमत हम गिराना चाहें तो हम गिरा सकते हैं। क्यों गिरा सकते हैं? क्योंकि पीटीआई का नंबर उनको दिखता है कि पीटीआई के पास नंबर है, तो अगर हम गिराना चाहें तो पीटीआई ऑप्शन रहेगी। लेकिन अगर पीटीआई के साथ वो इस तरह करते हैं या पीटीआई को ब्लॉक करने के लिए या बैन करने के लिए वो अपना वोट देते हैं, दैट मीन्स कि वो पीएमएलएन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे और अपनी बार्गेनिंग पावर बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो उन्हें ये भी सोचना होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी इतनी कच्ची गोलियां उन्होंने खेली हैं कि वो इस तरह से इतनी आसानी से हाँ कर देंगे।